2013 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम द कंज्यूरिंग था। ये बाकी फ़िल्मों से थोड़ी अलग थी। ये फ़िल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। इस फ़िल्म का कंटेंट एक डॉल थी जिसका नाम एनाबेल था। इस फिल्म को क्रिएटिव बनाने के लिए फिल्म डायरेक्टर ने डॉल को रीडिज़ाइन कराया। फिल्म में इस डॉल को कुछ इस तरह दिखाया गया, पर असल ज़िंदगी में वो कुछ इस तरह दिखती थी। इस कहानी की शुरुआत 1970 में एक लड़की जिसका नाम डोना था, उसे उसकी माँ ने एक एंटिक डॉल गिफ्ट किया। डोना कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम एंजी था और वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। जब उसकी माँ ने उसे डॉल गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हुई और उस डॉल को वो बेड पर ही रखा करती थी। और थोड़े ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड ने ये नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह बदल रही है। जब वो डॉल को बेड पे रखती तो वो सोफे पर होते। ये सब देख डोना और एंजी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आई तो वो देख के शॉक हो गई कि वहाँ बहुत सारा पेपर था, पर उस एक पेपर में लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। उस दिन के बाद से हर दिन डॉल की पोजीशन बदलना बहुत आम सी हो गई थी। और एक रात डोना ने डॉल को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस घटना के बाद दोनों लड़कियां बुरी तरह से डर गई। उसके बाद उन लोगों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। इन्वेस्टिगेटर ने कहा ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल से बात किया तो पता चला कि वो पहले उसी ज़मीन पर रहती थी जिस पर वो अपार्टमेंट बना है। एनाबेल ने कहा कि उसकी मौत तब हुई जब उसकी उम्र 7 साल की थी। उसने ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। डॉल ने इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए डोना और एंजी से पूछा क्या वो उसके साथ रह सकती है। उन दोनों को उस पर दया आ गई, इसलिए उन लोगों ने अपने साथ रखने के लिए उसे हाँ कह दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम लो था। वो उनके साथ ही रहता था दूसरे कमरे में। लेकिन लो का कुछ और ही कहना था। उसे वो डॉल शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। लो का कहना था कि ये डॉल काफ़ी ख़तरनाक है और इसलिए उन्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, पर उन लोगों ने लो की बात नहीं मानी। डोना का मानना था कि इसमें 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डोना की ये बात बहुत जल्द गलत होने वाली थी। एक रात जब लो अपने कमरे में आराम से सो रहा था तब अचानक लो की नींद आधी रात को टूटी तो उसे फील हुआ कि वो अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा है। फिर उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे वो डॉल दिखी जो उसे ही घूर रही थी। ये देखते ही वो बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसे होश आया तो डॉल अपने ही रूम में थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि जो भी हुआ वो सपना था या सच। अगले दिन डोना और लो बैठे हुए थे। अचानक से कमरे में कुछ आवाज़ आई। उन्हें लगा कोई चोर घुस आया है। ये देखने लो कमरे में गया तो देखा डॉल फर्श पर गिरी हुई थी। फिर उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जैसे वो पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था और अचानक लो के छाती में दर्द होने लगा। उसने देखा छाती पर नाखूनों के लाल निशान बन चुके हैं। ये सब देखकर डोना और एंजी को शक हुआ तो उन लोगों ने प्रीस्ट को बुलाने का सोचा। फादर हिगन बहुत बड़े प्रीस्ट थे। फादर को लगा ये इस काम के लिए सही नहीं है और इसलिए फादर हिगन ने फादर कुक से कांटेक्ट किया। फादर कुक ने बाद में जाके लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इसके बाद लॉरेन वॉरेन ने अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लो से बात करने की कोशिश की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि एनाबेल में कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। उसका इरादा उन तीनों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना था।
डोना ने उस डॉल को वॉरेंस को सौंप दिया। एड ने डॉल को अपने कार के बैक सीट पर रखा था। जब वो डॉल को घर ले जा रहा था तब बार बार गाड़ी रुक रही थी और एक बार तो कार का बैलेंस ही बुरी तरह बिगड़ गया और इसलिए एड ने होली वाटर एनाबेल पे छिड़क दिया और आखिर में घर पहुंच गए। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह बार बार बदल रही है और कुछ ही दिनों में सबको इस डॉल के बारे में पता चल गया। डॉल के बारे में सुनते ही एक प्रिस्ट जिसका नाम फादर जेसन था वो एनाबेल को देखने वॉरेंस के घर पहुंच गया और उस डॉल को देखते ही कहा, तुम एक डॉल हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। एड ने प्रीस्ट को कहा, आप अगर इस लाइन को ना कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने उस प्रीस्ट को कहा, घर जाते समय संभल के ड्राइव कीजिएगा और उन्हें घर पहुंचने के बाद फ़ोन करने को भी कहा। कुछ घंटे बाद एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उस प्रीस्ट ने बताया कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। एड ने फिर तय किया कि डॉल के लिए एक वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ओकल्ट म्यूज़ियम में रखा जाएगा। कुछ सालों बाद एड अपने विज़िटर को एनाबेल के बारे में बता रहे थे। तब उस विज़िटर ने डॉल के सामने डॉल का मजाक उड़ाया। इसी रात जब विज़िटर अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वो दोस्त बच जाती है, पर वो लड़का जिसने एनाबेल का मजाक उड़ाया था वो मर जाता है। वो दिन था और आज का दिन है। आज भी एनाबेल उस ओकल्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। एनाबेल डॉल दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। हे व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।